हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे समझेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी संभव है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना दरअसल महाराष्ट्र की होने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र में एक लड़की जो कि अपने ही सगे भाई का कत्ल कर देती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके सगे भाई ने उसको मोबाइल में वीडियो देखते हुए और कुछ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ लिया था और उसने मम्मी पापा को जा कर के बता दिया था, जिस गुस्से में आकर के उसकी सगी बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। तो चलिए बिना इस कहानी को वक्त ज़ाया किए हुए इस कहानी को मैं विस्तार तरीके से आप लोगों को सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना और सच्ची कहानी के साथ में। मेरा आप सभी को इस कहानी को सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आप लोगों की भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा कर्तव्य है। तो चलिए इस कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। दरअसल ये कहानी है मुंबई महाराष्ट्र की एक शहर पड़ता है पुणे की। तो दरअसल पुणे में एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है, वहाँ की एक घटना है। दरअसल वहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें कि एक पिता होते हैं, एक माता होती है, एक बड़ी बहन होती है और एक छोटा भाई होता है। दरअसल जो उसके पिता होते हैं वो एक सरकारी कर्मचारी होते हैं और जो माता होती हैं वो गृहिणी होती हैं और उसका एक 18 साल की बेटी होती है जिसका नाम की पंक्ति होता है और उसका एक छोटा सा 16 साल का लड़का एक भाई होता है जिसका नाम की राजू होता है। दरअसल ये जो पंक्ति होती है ये कॉलेज में होती है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होती है और ये एक स्टूडेंट होती है, आर्ट्स स्टूडेंट। पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार, होनहार और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी। और जब कहते हैं ना कि बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो कुछ नई चीज़ें सीखता है, कुछ नए लोगों से मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है तो कुछ बुरी चीज़ें भी सीखता है, क्योंकि ये उम्र ही सीखने की होती है। वैसे ही कुछ पंक्ति के साथ में होता है। दरअसल उसका दूसरा नाम घर का प्रिया भी था। तो ये जो पंक्ति होती है जब ये कॉलेज में जाती है तो नए नए लोगों से मिलती है, नए नए बच्चों को दोस्त बनाती है, 4 तरीके की बातें सुनती है, क्या अच्छा है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें जो एक उम्र में समझ आ जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग वही गलती कर देते हैं, ये मालूम होते हुए भी कि क्या गलत है और क्या सही है। दरअसल पंक्ति भी ऐसे ही एक जाल में फंस जाती है। जब वो कॉलेज फर्स्ट ईयर में और लड़कों से मिलती है तो उसकी पहचान और लड़कों से होती है, जिसमें एक लड़के का नाम अमित होता है। अमित उसको बहुत सारी अश्लील फिल्में दिखाता है, बहुत सारी अश्लील बातें बताता है, वो उसको सिगरेट दारू का नशा भी लगवा देता है। जब भी मन करता था वो दोनों बंक मार के पार्टी करने जाते थे, क्लब जाते थे, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल छोटे घराने की लड़की जो पंक्ति थी उसको कॉलेज के दोस्त शराब का नशा, सिगरेट का नशा, क्लब सब कुछ सिखा दिए थे। और अब पंक्ति अपने घर पर झूठ बोल करके जाया करती थी क्योंकि उसको छोटे कपड़े पहनना, दारू पीना, शराब पीना, बहुत कुछ ये सब अच्छा लगने लगा था, कूल लगने लगा था, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए ये सारी चीज़ें किया करती थी, जो कि वाकई में बहुत गलत थी। परिवार से छुप करके वो ये चीज़ें कर रही थी। परिवार वालों को लगता था कि वो कॉलेज जाती है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई के आड़ में कुछ और ही कर रही थी। किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगती है। लेकिन जो अमित इसका दोस्त था वो उसको हर तरीके का नशा, यहाँ तक कि पॉर्न वीडियोस देखने की भी आदत डलवा चुका था और अब वो उसके साथ में कई दफ़ा शारीरिक संबंध भी बना चुका था। अब ये जो लड़की होती है उसको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर कई बार वो समझ कर भी कि क्या गलत है क्या सही है वो इसी रास्ते पर फिर भी निकल पड़ती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ें कभी कभी हमें बहुत अच्छी लगती हैं उसके बारे में सोचते नहीं हैं, बट दरअसल वही चीज़ बहुत ज़्यादा आगे चलकर भयानक रूप में तब्दील हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। कुछ ऐसा ही होता है ये लड़की पंक्ति के साथ में। दरअसल
दरअसल अब वो इस घटिया चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ चुकी थी कि उसको सही गलत कुछ समझ ही नहीं आता था। अब वो जब भी कॉलेज की पढ़ाई करके घर आती थी तो वो बस घंटों घंटों मोबाइल में पॉर्न वीडियोस देखा करती थी, लड़कों से बातचीत किया करती थी, हमेशा बंक मार करके कॉलेज छोड़ करके पार्टीज़ में जाया करती थी। घर वाले जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इसकी हरकत से नाराज़ रहने लगे थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता लग गया था कि उनकी बेटी कुछ तो गलत कर रही है। लेकिन घर वालों को वो हमेशा बहाने बना करके टाल दिया करती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वो सुन रहे हैं सब कुछ गलत सुन रहे हैं। उसके बाद में एक बार की बात होती है जब ये लड़की अपने मोबाइल में गंदी वीडियो देख रही होती है और साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती है जब उसके माता पिता घर पर नहीं होते हैं। लेकिन उसका छोटा भाई होता है, वो घर पर ही बाहर घूम रहा होता है और इत्तेफाक से वो उसी वक्त अपने घर में अपनी बहन को रंगों हाथों पकड़ लेता है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कमरे में अश्लील हरकतें कर रही थी, उसके साथ में शर्मनाक हरकतें कर रही होती है। उसका छोटा भाई उसको देख लेता है, जिसकी उम्र 16 साल होती है। वो फ़ौरन घर वालों को फ़ोन करके बुलाता है कि दीदी ये चीज़ें कर रही हैं, किसी लड़कों को बुला करके। अब घर वाले आते हैं, जब घर वाले इस चीज़ को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं उस लड़की पे, काफ़ी ज़्यादा उसको कहा जाता है, गाली दी जाती है, डांटा जाता है, मारा जाता है पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन ये सारी चीज़ों की वजह से वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है, इतना ज़्यादा वो खुद को ऐसा महसूस करती है कि अगर उसका छोटा भाई उसको ये चीज़ें नहीं बताता घर वालों को तो शायद उसको इतनी डांट नहीं पड़ती। वो उसी खुन्नस में उसी चीज़ को लिए हुए वो इंतज़ार करती है, मौका ढूंढती है कि कब वो अपने सगे भाई का मर्डर कर सके, खून कर सके। एक बार ऐसे ही वो मौका पाती है, रात को बेडरूम में जाती है अपने भाई के और गला दबा करके तकिए से उसको मार डालती है। उसका दम घुटता है, सांस घुटने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह उठती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। घर वाले जाते हैं कि आज वो क्यों नहीं उठा आखिर उनका बेटा। जब वो देखते हैं तो वो बेहोश पड़ा था। डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि दरअसल उसकी डेथ रात में ही हो चुकी है। जब और सामने खुलासा आता है, पुलिस वगैरह फिर जांच पड़ताल की जाती है तो सामने आता है कि दरअसल किस तरीके से एक सगी बहन ने अपने ही सगे भाई का कत्ल कर दिया। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके सगे भाई ने उसकी पोल खोल दी थी घर वालों के सामने कि वो लड़कों के साथ में अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ी गई थी। तो दोस्तों, आजकल अगर आप किसी को गलत हरकत करते हुए पकड़ लेते हैं और लोगों को बता देते हैं तो वो भी आपके खिलाफ एक यही रहता है कि वो कहीं आपको जान से ना मार दे, अपनी जो गलत हरकत है या जो उसकी बदनामी का वो आप पे ही बदला ना निकाल दे। तो आजकल लोग डरते हैं, किसी को कुछ गलत करता हुआ देख भी ले तो वो दूसरे को नहीं बताने में झिझकते हैं, क्योंकि आज का समाज दुनिया ऐसा है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या उस बहन को ऐसा करना चाहिए था कि एक गंदा काम भी कर रही हो और फिर तुम्हारे सगे भाई को ही तुमने जान से मार दिया। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि मैं उनका नाम अपने कमेंट में अपनी वीडियो में लूँ तो आप लोग मुझे कमेंट अपने नाम और पते के साथ में लिख के भेजिए। मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में ज़रूर लूँगी। तो चलिए फिर ऐसे ही मिलती हूँ किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।